हेलो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास है बीए फर्स्ट ईयर कंपल्सरी इंग्लिश। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल। मूल से बना है मॉडल। मॉडल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मॉडल a verb used to express the mood, a model auxiliary a model auxiliary verb used to a model auxiliary verb used to express the used to express the mood, or express the mood or attitude mood or attitude of a speaker is called a model. एक मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, सहायक। ये भी क्या होती है, मॉडल भी सहायक क्रिया। ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड यानी दिमाग, और एटीट्यूड दृष्टिकोण ऑफ ए स्पीकर, बोलने वाले के एटीट्यूड मूड को इज कॉल्ड ए मॉडल। उसको क्या बोला जाता है, मॉडल। A verb used to express the mood or attitude of a speaker is called a model. We make use of models. अब हम मॉडल का उपयोग क्यों करते हैं, यूज क्यों किया जाता है? We make use of models. We make use of models. We make use of models to say something more effectively, and in minimum words,
births minimum births at death and we make use of models to say something more effectively and in minimum. मिनिमम यानी क्या होता है, कम से कम, मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक। इन मिनिमम वर्ड्स एट दैट मतलब हम मॉडल्स का यूज कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने के लिए करते हैं। मॉडल्स आर यूज टू सजेस्ट, मॉडल्स आर used to suggest अभी तो ये मॉडल्स का केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है कि मॉडल्स क्या होते हैं। अब ये क्या है, मॉडल्स आर यूज टू सजेस्ट, क्या सुझाव देते हैं मॉडल्स। नंबर 1 परमिशन बताते हैं, टेंसस परमिशन, नंबर 2 परमिशन एबिलिटी, परमिशन एबिलिटी पॉसिबिलिटी, सजेशन, परमिशन एबिलिटी पॉसिबिलिटी, सजेशन और एडवाइस एक ही बात है। एडवाइस, प्रॉमिस, नंबर 6 इंटेंशन यानी इरादा, नंबर 7 इंटेंशन रिक्वेस्ट, नंबर 8 नेसेसिटी, 9 प्रोहिबिशन, एंड विश being belong. Models are used to suggest. Number 1 permission, second ability, capacity, possibility, suggestion और एडवाइस, प्रॉमिस वादा, इंटेंशन इरादा, आई विल किल यू रिक्वेस्ट, नेसेसिटी आवश्यकता, प्रोहिबिशन निषेध और विश इच्छा। जो मॉडल्स हैं वो ये 10 प्रकार की चीजों को बताते हैं। Models are always followed by a main verb. Models are always followed by a main verb. Models are always followed by a main verb. Models हरदम main verb को फॉलो करते हैं। He is reading a book. Reading इसमें
मेन वर्ब है और विच एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे ही जब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये भी मेन वर्ब को ही फॉलो करते हैं। तो मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए मेन वर्ब अनलेस दे आर यूज्ड इन ए क्वेश्चन टैग। Unless they are used in a question tag, जब तक कि वो क्वेश्चन टैग की तरह यूज नहीं हो पाते। क्वेश्चन टैग होते हैं सेल आई, जैसे एग्जाम्पल मे टेक, कुड, ओपन, ये क्वेश्चन टैग होते हैं जो क्वेश्चन होने के बाद में, जैसे मे टेक, कुड, ओपन। अब ये केवल मॉडल्स के बारे में जानकारी है, इनके एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में। अब जैसे मॉडल्स में आती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी कितने तरीके की होती है? 5 प्रकार की, 5 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। नंबर 2 प्रैक्टिकल। नंबर 2 प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। नंबर 3 पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। नंबर 3 पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। नंबर 4 पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। नंबर 4 रिमोट पॉसिबिलिटी। नंबर 5 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना। जैसे रोजेज कैन ग्रो एवरीवेयर, गुलाब के फूलों को कहीं भी उगा सकते हैं। तो ये क्या है? सैद्धांतिक संभावना है। इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। इसमें ज्यादातर यूज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में कैन का किया जाएगा। सैद्धांतिक संभावना, रोजेज कैन ग्रो एवरीवेयर, इट इज पॉसिबल। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इट इज पॉसिबल। मतलब ऐसा संभावना है या ऐसा हो सकता है। रोजेज कैन ग्रो एवरीवेयर। दूसरा पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, शायद ऐसा हो। किसका यूज करते हैं? मे। शायद रोड में बी क्लोज, शायद रास्ता बंद हो। तीसरा पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, इसमें किसका यूज किया जाता है? कुड। पास्ट में जब पॉसिबिलिटी होगी तो किसका यूज किया जाएगा? कुड। और
लिए मेक। द स्काई इज क्लियर, इट मे बी रेन। मतलब कैसी रिमोट पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल कम। आकाश साफ है तो बारिश हो ही नहीं सकती। द स्काई इज क्लियर, इट मे बी रेन। तो रिमोट पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी माइट। Darkness around everywhere, it might be rain. चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, बारिश हो सकती है। मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट का यूज किया जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट, ये तो केवल मॉडल्स समझाने के लिए कि क्या क्या है। अब इसमें होती है एक तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। मॉडल में एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और दूसरी होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट। मॉडल्स में क्या क्या ज़्यादा यूज होता है? पहले उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, और उसके बाद मॉडल्स। इसमें और क्या होता है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन, कुड, और कुड। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किसके लिए की जाती है? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, और फॉर्मल यानी औपचारिक। कैन यू गिव मी योर पेन? अपने दोस्त से बोल सकते हो। वो क्या है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। और फॉर्मल रिक्वेस्ट विल और वुड। विल और दूसरा वुड। विल और वुड। और किससे की जाती है? ऑफिस और स्ट्रेंजर। ऑफिस और स्ट्रेंजर। ऑफिस और एक नंबर ऑफिस में और अजनबी लोगों से फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है। और उसमें कौन से मॉडल यूज होते हैं? विल और वुड। वुड यू लाइक मी द, वुड यू टेल मी द टाइम, वुड यू टेल मी द टाइम। एग्जाम्पल क्या होगा? वुड यू टेल मी द टाइम। अब आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और किसी अजनबी से आप पूछते हो तो क्या बोलेंगे? वुड यू टेल मी द टाइम। द पास्ट फॉर्म ऑफ ए मॉडल इज मोर पोलाइट एंड अनसर्टेन। द पास्ट फॉर्म ऑफ ए मॉडल, द पास्ट फॉर्म ऑफ ए मॉडल
is more polite and uncertain. जो मॉडल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो ज़्यादा अच्छा, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट में बहुत अच्छा यूज की जा सकती है, मतलब अच्छा उपयोग होता है। वैसे वेल का भी गुड का भी दोनों को होता है, लेकिन गुड का ज़्यादा अच्छा रहता है। वी यूज माई फॉर ए रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। अब आज हमने केवल मॉडल्स की एक औपचारिक चीज़ें पढ़ी थी। अब जो मॉडल्स है जितने भी है उनको वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।